तो भाई इस फेस्टिव सीजन यामा ने अपडेट कर दिया है अपने पूरे R15 लाइनअप को फ्रॉम V3S टू R15M। मॉन्स्टर एनर्जी फेस्टिव सीजन में रिटर्न तो आता ही है, तो वैसे तो मॉन्स्टर एनर्जी आ चुका है। V4 में मेजर अपडेट हुए हैं कलर ऑप्शन से रिलेटेड और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर शेड यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। मेन वीडियो पे ना अपना जो मेन चैनल है वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस इन दोनों से रिलेटेड R15 पूरी अपडेटेड वाले सीरीज से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को तो अपने मेन चैनल का लिंक भी मिलेगा, वीडियोस भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को R15 से रिलेटेड काफ़ी सारी एसेसरीज भी मिल जाने वाली है और वो आप लोग परचेज भी कर सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छी खासी है, विंगलेट्स हुए, वाइजर के काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं, MID के गार्ड जो रहता है, बॉडी कवर, तो काफ़ी कुछ है, परचेज़ आप लोग कर सकते हो। फेस्टिव सीजन है तो बाइक्स तो परचेज़ करनी नहीं है ना, थोड़ी सी शॉपिंग भी तो करनी पड़ेगी ना बाइक के लिए। तो आज की वीडियो पे आ जाते हैं भाई। आज होने वाला है अपना ये कंपैरिजन वीडियो। कंपैरिजन छोटा सा रहेगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दोनों में कोई इतनी डिफरेंट मेजरली नहीं है ना। तो आज है कंपैरिजन R15 V4 नए वाले के साथ R15M मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, जो कि नया लेटेस्ट वाला रहने वाला है। नई वाली जो प्राइसिंग है वो भी अवेलेबल हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे प्राइस डिफरेंस बनता है वो भी अपन लोग देख लेंगे और क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ सिमिलर है, वो सब कुछ भी। तो बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप लोग ये वीडियो कर सकते हो, जो भी आपका दोस्त आपका भाई इस फेस्टिव सीजन में R15 लेने की प्लानिंग कर रहा है ना, उन लोगों के साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, एंड तक के लिए बने रहना और वीडियो कैसा लगा वो भी एक कमेंट करके अपना ओपिनियन दे देना। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना वीडियो। पहले कलर ऑप्शन भी देख लेते हैं जितने भी अभी भी अवेलेबल अपने पास रहने वाले हैं। ये अपने पास खड़ा है अभी के लिए कार्बन फाइबर एडिशन ऑफ R15M, जो कि हो जाता है मॉन्स्टर एनर्जी से कम पैसों में। मतलब ये हो जाता है सेकंड टॉप अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग, और अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग ही मॉन्स्टर एनर्जी पूरे R15 सीरीज़ का सबसे महंगा कलर ऑप्शन या फिर वेरिएंट हो जाता है। तो ये वाला भाई सबसे महंगा R15 हो जाता है। देन अभी के लिए अपने पास ये रहा V4 का रेड, वो खड़ा है पहले वाला ब्लू में भी अब नई वाली बाइक में ना ये जो रेसिंग ब्लू रहता है इसमें भी चेंजेस हुआ है, तो नया वाला भी आ चुका है। देन ये अपने पास नॉन क्विक शिफ्टर में डार्क नाइट भी है, जो कि स्टार्टिंग वेरिएंट्स में हो जाता है अकॉर्डिंग टू V4 सीरीज़। देन MT में है ही अभी रिसेंट यामा ने अपने बाइक्स में भी अपने स्कूटर्स में भी काफ़ी अच्छे खासे अपडेट करे हैं, एरोक्स में, फसिनो में, रेजर आर में। और ये है भाई अपने पास V4 क्विक शिफ्टर वाला बाइक, जो कि है अपना वाइट और ये जो ब्लू वाला टोन है ये थोड़ा सा कैमेलियन टाइप है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो अब आफ्टर अपडेट लिमिटेड टाइम के लिए R15M में तो 4 कलर हैं। अब लिमिटेड में क्यों कह रहा हूँ कि मॉन्स्टर एनर्जी ये वाला थीम है, ये आपका लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है। आप लोगों को भी पता है, जिसने इस टाइम पीरियड में ले लिया वो ले लिया, फिर ये अगले फेस्टिव सीजन में आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो साल में 2 बार के लिए आपको M मॉन्स्टर एनर्जी अवेलेबल रहता है। तो मॉन्स्टर एनर्जी थीम MT में भी आ जाता है, फसिनो में रेजर आर में भी आ जाता है। देन आपका एरोक्स में भी मॉन्स्टर एनर्जी वाला थीम रहता है। तो अभी के लिए R15M में टोटल 4 कलर हैं। कार्बन फाइबर वाला वेरिएंट एडिशन ये आप लोग ये खड़ा है यहाँ पे ऑलरेडी देख ही चुके हैं। देन एक ये मॉन्स्टर एनर्जी आ जाता है, M सिल्वर जो रेगुलर रहता था वो भी कंटिन्यू ही है। और देन एक अभी नया कलर भी आया है R15M में, ब्लैक हेड वाला, यानी कि ये ब्लैक हेड और सिल्वर कॉम्बिनेशन। तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। आज ही सेम डे 5 बजे शाम को अपने मेन चैनल पे लाइव वो वाला वीडियो गया था, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इन टोटल 4 कलर हैं आपके M में। अब V4 की बात आती है तो V4 में सब वेरिएंट भी हो जाता है एक ना, जैसे कि विथ क्विक शिफ्टर और विदाउट क्विक शिफ्टर। जैसे अपना डार्क नाइट अपने देखा था, रेड वाला था, जो एक ग्लॉसी ब्लैक वाला थीम आया है वो भी विदाउट क्विक शिफ्टर में ही है। तो यहाँ पे एक सब वेरिएंट भी हो जाता है। कलर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं भाई, काफ़ी सारे हैं V4 में ना, स्पेशली अगर यहाँ पे देखा जाए। बट M में भी पहले तो एक ही कलर रहता था, अब तो यहाँ पे भी 4 हो चुके हैं। तो कलर ऑप्शन की चॉइस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। वेरिएंट इनसे नीचे एक V3S और हो जाता है। जैसे ही V3S भी आ जाता है ना, तो V3 वर्सेस V4 वर्सेस M एक कंपैरिजन आप लोगों के लिए पूरे R15 सीरीज़ का भी आ जाने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपनी डिटेल्स के साथ वीडियो। प्राइसिंग आप लोगों को आगे चल के मिली जाने वाली है। पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ें सिमिलर है यहाँ पे ना, तो दोनों का साइड बाय साइड इग्निशन ऑन करते हैं। इसमें तो बैटरी कनेक्टेड है नहीं, सेम ही पार्ट रहने वाला है जो इग्निशन के साथ ऑन रहेगा। तो ये जो LED DRL है ये आपके ऑन रहेंगे विथ इग्निशन, और सेम यही पार्ट यहाँ पे भी है, सेम स्टार्टिंग बेस कलर ऑप्शन में भी रहने वाला है। तो लाइटिंग सेटअप ओवरऑल LED में आपको मिलता है M में, और लाइटिंग सेटअप कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है V4 में और V3 में। V3 की बात नहीं करते हैं, V4 में हेलोजन में इंडिकेटर मिलती है, ये रहा हेलोजन वाला इंडिकेटर। और R15M में चलो इसमें बैटरी कनेक्टेड है, कार्बन को ऑन कर लेते हैं। तो ये अपना LED वाला इंडिकेटर ये रहा, और लाइटिंग वही
DRL यहाँ पे भी ऑन है, हज़ार्ड ये रहा और हज़ार्ड वो रहा। तो सिंगल फ्रेम में V4 और M कार्बन। अब इसको रियर वाला देख लेते हैं। तो रियर वाला पार्ट ये रहेगा, रियर वाला लाइटिंग ये रहा हैलोजन के साथ, और वही LED इंडिकेटर आ जाता है। टेल लैंप दोनों ही बाइक्स में सेम है, मतलब R15 पूरी सीरीज़ में। तो लाइटिंग सेटअप में एक चेंज है, इंडिकेटर यहाँ पे हैलोजन में मिल जाता है और इंडिकेटर यहाँ पे ऑल ओवर LED रहता है। तो ये एक हल्का फुल्का चेंज आ जाता है। बाकी वाइज़र वाला शेप वगैरह सब कुछ सेम है। तो जो विंगलेट वगैरह या फिर एसेसरीज़ आपको V4 की मिलती है, मेजरली ज़्यादातर चीज़ें आपको M में भी इंस्टॉल्ड हो जाती है। अगला फ्रंट से देखने में मेजर एक अपडेट आ जाता है भाई, वो है सस्पेंशन गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ तो यहाँ पे है, बट और हाँ अपसाइड डाउन भी है, दोनों का थिकनेस भी सेम है, बट जो ब्रांडिंग है ना, ब्रांड जो है वो चेंज हो जाता है। V4 पे कोई भी ब्रांडिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती। 37 mm सेम ट्रेवल सेम थिकनेस वो तो रहेगा, बट यहाँ पे ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं रहने वाली। अनलाइक आपका M में KYB का यहाँ पे ये प्रॉपर स्टिकर भी मिल जाता है। तो KYB का अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप 37 mm विद गोल्डन ट्रीटमेंट M में रहेगा। KYB है, डिफरेंस जो है वो ब्रांडिंग का डिफरेंस रहने वाला है। तो ये चीज़ आपका एक डिफरेंस आ जाएगा इंडिकेटर के बाद। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस तो है ही, वो अपन लोग एंड में काउंट करते चलते हैं अभी साथ साथ ना। देन अभी आ जाती है ब्रेकिंग सेटअप। डिस्क का जो ओवरऑल साइज़ है, शेप है, सब कुछ सेम है। ड्यूल चैनल ABS दोनों ही बाइक में R15 सीरीज़ में ही रहता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी दोनों में मिलेगा। देन आपको स्ट्रीट मोड, ट्रैक मोड, राइडिंग मोड भी दोनों में मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ABS का बिहेवियर चेंज हो जाता है। 282 mm वहाँ पे भी वही सेम 282 mm है, बट डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है भाई ये जो आपका कैलिपर का कवर है उसका कलर, जो ये थोड़ा सा गोल्डन टाइप आ रहा है। 282 mm तो सेम है। यहाँ पे ये आपका बाइबरी की मार्किंग के साथ है, बट ये ब्लैक आउट है। बाइबरी यहाँ भी है, बाइबरी वहाँ पे भी है, पीछे भी और आगे भी, बट ऑल ब्लैक कैलिपर और वो गोल्डन वाला कैलिपर आ जाता है। तो ये एक हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाएगा। टायर दोनों ही बाइक में फिर R15 सीरीज़ में सेम है, MRF ब्रांडिंग का ही रहेगा। और 100 80 17 100 80 17 ये आपका फ्रंट में है दोनों ही बाइक्स में, ऑल ओवर सेम। तो सस्पेंशन नॉट KYB, सस्पेंशन KYB, ये कैलिपर का कलर, इंडिकेटर LED और हेलोजन। आगे वाले डिफरेंसेस ये अपने ऑल्डन स्लीपर एंड असिस्ट क्लच दोनों में ही रहता है, इवन के V3 में भी। अब पीछे वाला जो टायर है वो सेम है, सब कुछ सेम है। पीछे वाला वही 140 रेडियल। देन रियर सस्पेंशन मोनोशॉक, बट डिफरेंस कहाँ पे है? रियर सस्पेंशन का जो कलर है ये ऑल ब्लैक है। M में अपने को मिल जाता है येलो वाले कलर में। तो हो सकता है यहाँ पे रियर वाला भी कुछ अलग ब्रांड का हो। कलर में तो डिफरेंस है, ब्रांडिंग वो ओपन जब होगा तभी आपको देखने को मिलेगा। बाकी साइड प्रोफाइल वाली डिटेल ऑल ओवर सेम है। 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और सीट हाइट भी 815 mm, स्प्लिट सीट। बस M में एक जो डिफरेंस आ जाता है सीट से रिलेटेड, ये देख लेते हैं। छोटा सा डिफरेंस है, बट है मतलब थोड़ा सा प्रीमियम वाला डिफरेंस ये ना। सो ये देखो भाई, ये कार्बन वाला पार्ट एक तो फैब्रिक पे आ जाएगा, स्ट्रैप दोनों में ही है। यहाँ पे R15M की मार्किंग ये आपको हर एक M में चारों ही वेरिएंट में अवेलेबल रहेगी। और V4 में जो अपना रेगुलर वाला रहता है उसी टाइप का है भाई। ये रहा आपका फैब्रिक और ये वाला आपका कार्बन वाला था। तो हल्का फुल्का एक कॉस्मेटिक बदलाव भी इसको आप कह सकते हो। वैसे कलर ऑप्शन भी डिफरेंट है ही। यामा का लोगो ये आपका आ रहा है यहाँ पे सिल्वर क्रोम में और यहाँ पे आ रहा है गोल्डन क्रोम में। तो सिर्फ मॉन्स्टर एनर्जी जो थीम है ना, यहाँ पे ये गोल्डन क्रोम में आपको मिलेगा, बाकी सिल्वर क्रोम ही ये आपका सेटअप अवेलेबल रहने वाला है। ऑल ओवर साइड प्रोफाइल भी सेम है, बस ये जब का हीट शील्ड का कलर है ब्लैक और ये सिल्वर। देन जो स्विंग आर्म है वो भी ब्लैक और सिल्वर, ये एक हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाएगा। ब्रेकिंग, टायर, सस्पेंशन में जो डिफरेंस था वो आप लोगों को मिलेगा। ब्रेकिंग और टायर सेम रहने वाला है। तो अब MID वाला मेजर डिफरेंस देख लेते हैं। MID में क्या कुछ मेजर डिफरेंस रहने वाला है। तो इस टाइप से ये LCD टाइप क्लस्टर आपको मिलता है V4 में। आफ्टर अपडेट भी ट्रैक्शन कंट्रोल का लोगो वो ऊपर आ रहा है। बाकी वही स्ट्रीट मोड, ट्रैक मोड है। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन जैसा कुछ नहीं है, बट यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट यानी कि BT कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे भी रहेगा। तो ये है LCD टाइप क्लस्टर। R15M में आ जाता है कलर TFT स्क्रीन, वो भी अभी ऑन करके अपन कार्बन वाले लुक में, कार्बन वाले वेरिएंट में देख लेते हैं। हेलो, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज होता रहेगा, बट इन दोनों में तो लकीली वो चीज़ सेम ही है। अदर कलर V4 में चेंज रहता है, जैसे कि वो M अपना कार्बन फाइबर है ग्लॉसी ब्लू, M सिल्वर अपने पास एक वहाँ भी खड़ा है, उसमें भी वही ग्लॉसी ब्लू है। बट मॉन्स्टर एनर्जी वाले थीम में ये अपना ग्लॉसी ब्लैक वाला पार्ट आपका रहने वाला है। तो अगला पार्ट जो अपना LCD और TFT है भाई। यहाँ पे TFT ये रहा, इसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, स्टार्टअप है, सब कुछ चेंज हो जाता है स्प्लिट स्क्रीन के साथ। ये जो स्विच सेटअप है ये भी आपका चेंज ही रहेगा।
क्योंकि यहाँ पे चीज़ आपका डिफरेंट आ जाता है ना, तो उसको कर देते हैं बंद। अब स्विच सेटअप देखते हैं। देखो V4 का कैसा है, V4 का ये वाला रहेगा। तो MID के साथ साथ स्विच सेटअप में भी दोनों ही साइड पे चेंजेस रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ये 1000 का स्विच है, तो ये आपको राइट साइड पे कुछ इस टाइप से सेटअप चेंज रहेगा। इंजन ओवरऑल सेम 155 सीसी लिक्विड कूल्ड SOFC 4 वोल्ट भी इंजन ले जाता है। 141 kg टोटल वेट है और पावर रहने वाला है 18.4 HP का और 14.2 Nm का टोटल आपका यहाँ पे टॉर्क है। माइलेज टॉप स्पीड लगभग माइलेज आप काउंट करके चल सकते हो 38 से 40 के बीच, और टॉप स्पीड अराउंड 145-150 तक आप क्लेम लेके चल सकते हो। बाकी अगर ओनर से रिव्यू पूछोगे तो भाई ये 155 जो उसका सीसी है ना, 155 सीसी लिक्विड कूल्ड, तो उसको भी क्रॉस कर देती है टॉप स्पीड के मामले में, क्योंकि इसके बाइक का जो ओवरऑल एक जो एरोडाइनमिक्स है, डिज़ाइंस है, वो उसमें हेल्प कर देता है। बाकी एसेसरीज़ आपको पता ही है क्या कुछ अवेलेबल है नहीं है। तो ये तो हो गए देखो अपने सारे मेजरली डिफरेंसेस, ऑल्डन छोटे भी बड़े भी। इंजन मेजरली देखा जाए तो इंजन, ब्रेकिंग, टायर आपका सेम रहने वाला है। ओवरऑल जो बाइक का शेप है वो भी सेम रहने वाला है। कलर थीम चेंज होता रहेगा। मॉन्स्टर एनर्जी वाला थीम कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह जो एक आपका पार्ट आ जाता है, बट ये स्टिकरिंग रिमूवेबल भी रहने वाली है। ये आपका बनता है साइड फेयरिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब राइडर POV भी देख लेते हैं दोनों ही बाइक का साइड बाय साइड, कुछ इस टाइप से ही रहेगा। और देन ये है भाई, ये बाइक ना अभी अनलोड हुआ है तो उस करके इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे है, वो आप लोगों ने देख लिया है। राइडर POV भी सिमिलर है। एक ये छोटा सा डिफरेंस और काउंट कर सकते हो, R15M की मार्किंग यहाँ पे सस्पेंशन कवर पे रहती है, यहाँ पे इस टाइप से सिल्वर वाला पार्ट आपका रहने वाला है। तो अब आती है बात नई वाली प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस कवर अप कर लेते हैं। पहले बात करते हैं V4 की। तो V4 की नई वाली प्राइसिंग आ रही है भाई 2,18,000 रुपये ऑन रोड जयपुर। V4 विथ क्विक शिफ्टर वाले की ये वाली प्राइसिंग है। जो नॉन क्विक शिफ्टर है उसकी प्राइसिंग डिफरेंट है। V4 क्विक शिफ्टर, हाँ क्विक शिफ्टर भी दोनों में कॉमन है, वो चीज़ आप लोगों को पहले बताई दी थी। 2,18,000 ऑन रोड जयपुर। और M मॉन्स्टर एनर्जी जो कि हाईएस्ट मोस्ट मतलब हो जाता है ना मोस्ट एक्सपेंसिव R15, वो ये है 2.41 ऑन रोड जयपुर। 2,41,000, 2,18,000। तो अब अगर अपन देखते हैं प्राइस डिफरेंस तो लगभग भाई 19,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। 19,000 रुपीज़ के अराउंड का आपको यहाँ पे 19-20,000 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 19 से 21,000 के अराउंड ये आपका डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। अब आपकी क्या डिमांड है, यानी कि क्या अब आप प्रेफर करोगे V4 लोगे या फिर M लोगे, स्पेशली मॉन्स्टर, तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से या तो कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। राइड रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है, नई वाली मॉन्स्टर का भी और नई वाली V4 का भी। तो सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली अभी से बन जाओ। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।